यूं तो भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए और जो कि कारगर भी साबित हुए। उन्हीं में से एक जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा मतलब सविनय अवज्ञा करना, मतलब विनय पूर्वक बात को ना मानना। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इतिहास का एक महत्वपूर्ण बदलाव का मोड़ था। 1930 का वो समय था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से। 1930 का वो समय था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने भारत पर नमक कर जो है वो बढ़ा दिया था। अंग्रेजों का जो है नमक पर एकाधिकार हो गया था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कर के रूप में तोड़ने के लिए इस आंदोलन को शुरुआत की। नमक पर जो कर लगा था उसको समाप्त करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की 1930 में। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से हुई थी। गुजरात में कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम गांधी जी का ही एक आश्रम था। तो गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा आरंभ हुई और ये दांडी मार्च शुरू हुआ। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी मार्च चालू होता है 1930 में। ठीक है, तो इसमें कुल 78 लोग शामिल होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा गुजरात के लोग शामिल होते हैं, क्योंकि गुजरात से ये आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी के उस समय मानने वाले लोग जो थे वो पूरे देश में थे। तो सबसे ज्यादा जो है गुजरात में उस समय 30 लोग जो थे वो 31 लोग जो थे वो गुजरात से शामिल हुए, और यूपी यानी उत्तर प्रदेश से 8 लोग शामिल हुए, और नेपाल से एक व्यक्ति शामिल हुआ। पूछा जा सकता है आपसे, तो वो उस व्यक्ति का नाम था महावीर। महावीर नाम का व्यक्ति जो था इस आंदोलन में शामिल हुआ था, उसका नाम था महावीर। ठीक है, उसके बाद जो अन्य बचे हुए 38 लोग, कुल 78 लोग थे, जो 38 लोग थे वो अन्य राज्यों से शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश हो गया और कर्नाटक, तमिलनाडु, इधर से इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके बाद ये यात्रा कुल कितने दिन चली थी? 24 दिन। 24 दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा ये संपन्न हुई। गांधी जी के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने इस यात्रा को 24 दिन में समाप्त किया। ये यात्रा देश में जो है बहुत व्यापक रूप से इसको मनाया गया। इसमें बहुत जो बड़ा तबका था, एक गांव से जो है प्रभात फेरियां निकाली गई, और जो बच्चे थे, बच्चों ने यहाँ पर वानर सेना बनाई। जो लड़के थे कॉलेज के पढ़ने वाले, उन्होंने वानर सेना बनाई, और जो लड़कियां थी उन्होंने मंजरी सेना बनाई। तो इस तरह से इसमें लगभग व्यापक रूप से पूरा देश इस आंदोलन में शामिल होने वाला था। इस यात्रा में 12 मार्च से यात्रा शुरू होती है और समाप्त होती है 5 अप्रैल 1930 को दांडी में, जहां पर पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून को सांकेतिक रूप से तोड़ दिया। जो सविनय अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा को शुरू करने का अधिकार जो है 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो वहां कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी उसने सविनय अवज्ञा को शुरू करने के लिए एक अधिकार। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। पहला चरण था गांधी इरविन समझौता तक चला, जो कि 1931 में हुआ था। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन की असफलता। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 31 और 32 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लगभग असफल रहे हैं। इसमें गांधी जी 1932 वाले, 31 वाले में, दूसरे वाले में शामिल हुए थे। तो इसमें दूसरा जो था चरण इस आंदोलन का, वो गोलमेज सम्मेलन की असफलता तक चला। आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। महिलाएं और जो उद्योगपति थे भारत के उस समय के, उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान कई जगह महात्मा गांधी ने अपने भाषण किए, और भाषण में गांधी जी ने कहा था कि इस शक्ति के विरुद्ध, यानी जो ब्रिटिश शक्ति भारत में थी, ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध मैं पूरे विश्व से सहानुभूति की अपेक्षा रखता हूं, या मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। उस समय गांधी जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस आंदोलन की तुलना नेपोलियन के एल्बा से लेकर के पेरिस तक की यात्रा के आंदोलन की तुलना से इसकी तुलना करी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 5 मई 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन में 5 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन समाप्त हो जाता है, और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। और इसके बाद 1 महीने के बाद 5 मई 1930 को ही गांधी जी की सोलापुर नाम की जगह से गिरफ्तारी हो जाती है, और गिरफ्तारी हो जाने के बाद आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस के ही एक नेता अब्बास तैयब जी ने संभाला। और अब्बास तैयब जी, एक जगह पड़ती है धरसना, दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है धरसना। धरसना नामक जगह पर नमक की गोदाम थी, और उस नमक पर कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे वो उस समय हमला करने वाले थे। तो गांधी जी की पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है, और तब गिरफ्तारी के बाद
आंदोलन का जो नेतृत्व है वो संभालते हैं अब्बास तैयब जी। और अब्बास तैयब जी जब दरसना की गोदाम पर हमला हो जाता है, इसके बाद अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी हो जाती है। तत्पश्चात जो है उस आंदोलन का ही नेतृत्व संभालती हैं हमारी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल महिला जो थी वो बनी थी। तो इसके बाद आंदोलन का पूरा नेतृत्व इनके हाथों में आ जाता है। आंदोलन में पहली बार आचार्य विनोबा भावे जी को भी गिरफ्तारी हुई। ऐसा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य विद्रोह देखे हैं, लेकिन इस तरह का विभत्स जो विद्रोह है वो मैंने नहीं देखा। यहाँ पर जनता जो है कुछ कहती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं और लाठीचार्ज किया जाता है, जिससे कि कई लोग घायल हो जाते हैं। तो ये जो है अंग्रेजों द्वारा भारत पर जो है उस समय आंदोलनकारियों पर जो है वो विभत्सता को प्रदर्शित कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पेशावर में उस समय गढ़वाल रेजिमेंट था, और गढ़वाल रेजिमेंट ने आंदोलनकारियों पर, निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया था गढ़वाल। और ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो जाती है 5 अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के अप्रैल 1934 तक चलता है, यानी कि कुल लगभग 4 वर्ष तक हम इसको मानकर चलते हैं, 4 साल तक ये आंदोलन चलता है। इस आंदोलन के पश्चात गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान दिया। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।